लाहौर पार्किंग कंपनी के तकरीबन 2016 से एक ही फिक्स रेट्स हैं कि 10 रुपये हमने जो मोटरसाइकिल के चार्ज करने हैं, 30 रुपीज़ हमने कार के चार्ज करने हैं। 120 प्लस जो मैंने FIRs जो है ना, मैंने उन वर्कर्स में जो विद इन माई डिपार्टमेंट है ना, वर्कर्स थे उनको मैंने नौकरी से फारिग किया है। ऑलमोस्ट 50 के करीब जो है ना मैंने साइट्स विजिट की थी फिजिकली, खुद ही पहले 15-20 दिन में ही मैंने कर ली। से आपसे कितने पैसे लिए? जैसे मैंने ये खुद एक टिकट लिया, एक जगह पे मैं गया हूँ तो ये इस तरह का मुझे टिकट थमाया गया। ये इस तरह की हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो है ना वो वर्कर्स के लिए हम लेने जा रहे हैं। ये होगा कि ये जो चीज़ें हैं कि इस चीज़ से हमारी जान छूट जाएगी। हर टिकट के ऊपर जब आप कोई टिकट देखते हैं उस पर बाकायदा इमरजेंसी कॉल नंबर भी होता है, जो आप किसी भी सूरत में, किसी भी ज्यादती की सूरत में या ओवर चार्जिंग की सूरत में या किसी और वजह से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे ज़रूर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनको बाकायदा एप्लीकेशन दे सकते हैं ऑनलाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 89 न्यूज़ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आप लाहौर में जगह जगह पे लगी हुई पार्किंग्स देखते हैं, जहाँ पे जो मोटर बाइक है उसके स्टैंड पे आप जब बाइक लगाते हैं तो 10 रुपये आपसे चार्ज किए जाते हैं, और अगर गाड़ी की पार्किंग में जाते हैं तो 30 रुपये, सिर्फ 30 रुपये में आपकी गाड़ी, आपके व्हीकल को जो है वो महफूज किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। ये तमाम तर जो सहूलियात आपको फराहम की जाती हैं लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से की जाती हैं, और इनके अलावा जो है वो जो आपसे ओवर चार्जिंग की जाती है, गाड़ी का आप 100 रुपया दे रहे हैं, बाकायदा वहाँ पे 10 बंदे बैठे हैं, आप किसी से सवाल भी करते हैं तो आपको बाकायदा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। ये बेसिकली गैर कानूनी माफियाज हैं, गैर कानूनी पार्किंग माफियाज हैं, जो कि आपसे जबरन पैसे वसूल कर रहे होते हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ दबंग ऑफिसर हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने ज्वाइनिंग की है लाहौर पार्किंग कंपनी में। नवीद विरक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो CEO हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के। बहुत सारे कड़वे सवालात भी करेंगे जो आप करना चाहते हैं, और इनसे मज़ीद इंफॉर्मेटिव बातें भी पूछेंगे जो बेहतरियाँ लाई जा रही हैं अब लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और मुझे लाहौर पार्किंग कंपनी के मुतल्लिक़ जो भी तफसीलात हैं वो मैं आपको बताने का मौका मिला। लाहौर पार्किंग कंपनी बेसिकली जो 2012 में इस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी कि जो लाहौर के जो सिटीज़न्स हैं, जितने भी हमारे शहरी हैं, उनको बेहतरीन और लेटेस्ट जो है ना पार्किंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो उस सिलसिले में टाइम टू टाइम बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। तो अभी जो आपने पूछा है कि कितनी पार्किंग साइट्स हैं, पार्किंग साइट्स ऑफ एंड ऑन कम और ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन इस टाइम फंक्शनल पार्किंग साइट ऑलमोस्ट 178 के करीब हमारी पार्किंग साइट हैं जो ऑपरेशनलाइज हैं, जहाँ पे हम लाहौर पार्किंग कंपनी अपनी सर्विसेज जो रेंडर कर रही है। अच्छा सर, यहाँ पर ये भी बता दीजिए कि 10 रुपये जो हैं वो तय किए गए हैं बाइक के लिए, मोटर बाइक के लिए, 30 रुपये गाड़ी के लिए। अगर कोई लाहौर पार्किंग कंपनी का कोई वर्कर जो है वो 10 रुपये से ज़्यादा चार्ज करता है, मतलब कि महकमे में छुपी हुई काली भेड़ों के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें अब तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का भी दौर है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी दौर है। हर बंदे को बहुत अच्छे से अवेयरनेस आ चुकी है कि कितने नोटिफाइड रेट्स कितने हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी के तकरीबन 2016 से एक ही फिक्स रेट्स हैं कि 10 रुपये हमने जो मोटरसाइकिल के चार्ज करने हैं, पार्किंग फ़ी है, और 30 रुपीज़ हमने कार के चार्ज करने हैं। तो उस सिलसिले में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। तो उस पर हमने कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है। टाइम टू टाइम हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हम उस वर्कर के अगेंस्ट हम डेफिनेटली हम एक्शन लेते हैं। उस जो कंप्लेनेंट है उसकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं हम कोशिश कर रहे हैं उसको एड्रेस करें, और आगे
बहुत सारे जिसे कहते हैं रेक्टिफाइंग मेजर्स हम लेते हैं, जिससे ये जो लोगों का ये जो रुझान है ओवर चार्जिंग का है, इसको मैक्सिमम डिस्करेज। उसमें मैं बताता चला जाऊँ कि ये जब मैंने ज्वाइन किया है उससे ऑनवर्ड अभी तक ऑलमोस्ट 120 प्लस जो मैंने FIRs जो है ना, मैंने उन वर्कर्स में जो विद इन माई डिपार्टमेंट है ना, वो जो उन्होंने किया है उसमें से इतने ही 150 के करीब मैंने लोगों को निकाला है। डेली वेजेस जो लोग थे, वर्कर्स थे, उनको मैंने नौकरी से फारिग किया है और उनकी जगह बेहतर स्टाफ लाया है, बेहतर HR ली है और उनको टाइम टू टाइम हम ट्रेन भी कर रहे हैं कि उनका लोगों के साथ कंडक्ट भी अच्छा हो, और उसके बाद जो हम इंश्योर कर रहे हैं कि नोटिफाइड रेट्स जो है ना उनको इन्फोर्स किया जा सके। जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये भी बताएं कि आपने अभी कुछ देर ऑफ रिकॉर्ड जब हमारी बात हो रही थी, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही, हमारे नाजरीन को भी बताएं कि कैसे आपने ये जज किया कि अंदर जो काली भेड़ी हैं इनको कैसे पकड़ा जाए, वो क्या तरीका लगाया था, ज़रा बताइए। देखिए, उसमें एक चीज़ होती है कि मैं आते सर कोई भी ऑफिसर आता है, नया आता है, एक वो अपने जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं उनसे एक फ़ीडबैक लेता है। वो हम इधर ऑफिस में बैठे बैठे अगर फीडबैक ले लेंगे, वो अगर फीडबैक जिस तरह का भी देंगे तो ग्राउंड रियलिटी जो है ना उससे कई दफ़ा बहुत डिफरेंट होती है। तो आई थिंक सो कि अगर कोई भी ऑफिसर, और क्योंकि मेरा तो फील्ड का वर्क है, पार्किंग साइट्स हैं 178 के करीब पार्किंग साइट्स थी, तो जब तक मैं ख़ुद ग्राउंड रियलिटी को नहीं अंडरस्टैंड कर पाऊँगा तो मैं उस पर डिसीजन जो है ना मेरे लिए बहुत, तो उसमें मैं बस ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड भी बताता हूँ। कोई उसमें मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 50 के करीब जो है ना मैंने साइट्स विज़िट की थी फिज़िकली, ख़ुद ही पहले 15-20 दिन में ही मैंने कर ली थी, और उसमें मैंने ख़ुद वहाँ से जो प्राइवेट व्हीकल थी वहाँ से मैंने ख़ुद उसकी टिकट लिया है, सिर्फ ये जो मेजर करने के लिए, ये जज करने के लिए कि जो हमारी जो वर्किंग हो रही है इन रियल जो ग्राउंड पे किस तरह की हो रही है, उनका कंडक्ट कैसा है, क्या ओवर चार्जिंग हो रही है। बहुत सारी शिकायत मुझे मिली, मैंने जिसमें ऑलमोस्ट 2 to 3,000 के मैंने वो खुद टिकट लिए हैं। सर वैसे आपसे कितने पैसे लिए उन्होंने? देखिए 1 to 2 टाइम तो मुझसे ज़्यादा, किसी जगह पे मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट भी मिली है, और मैंने बोला ना कि जब स्टार्ट में आया तब बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग थी, तो उसमें कोई जिसे कहते हैं मुझे इसमें बताने में गुआर नहीं है कि वाक़ईतन लोगों के साथ ना ज़्यादती हो रही थी, ठीक है। तो देन जब मैं गया हूँ तो मुझे ये चीज़ें पता चली हैं, जैसे मैंने ये ख़ुद एक टिकट लिया, एक जगह पे मैं गया हूँ तो ये इस तरह का मुझे टिकट थमाया कि मैं शायद वो कैमरे को दिखा सकूँ। तो वो जो चीज़ें, जो ये मामलात ये मेरे पास अभी भी मौजूद है, ये मामलात होते थे तो मुझे ये चीज़ें पता चलें कि ये चीज़ें किस तरह एड्रेस करनी है और किस लेवल तक मुझे इनको जिसे कहते हैं कि इसमें सफाई लाने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंट इसको बनाने की ज़रूरत है। फिर बहुत सारी चीज़ें आगे हैं कि ये अगर ये भी टिकट हैं तो उसमें आगे कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसमें जो कस्टमर है, जो रोड यूज़र है, जो हमारा वहाँ जो भी बंदा आता है, कभी किसी भी पार्किंग साइट पे आता है, उसका एतमाद कैसे जीता जा सके। तो उसमें वो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी मुझे जिसको मैं अप्रिशिएट भी करूँगा, मेरी टीम ने काफ़ी कोशिश करके, तो हमने JS बैंक के साथ भी हमने कोऑर्डिनेट किया, लिबर्टी में हमने तकरीबन उसको हम ऑटोमेशन पे लेके जा रहे हैं। तो वो उसमें हमारे जो है जैसे AI बेस्ड कैमराज हैं, RFID कार्ड्स हैं, QR कोड भी इंशाल्लाह हम इंस्टॉल कर देंगे ताकि ये जो कैशलेस मॉडल भी हम इंट्रोड्यूस करें। दूसरा ये कि जहाँ भी ऑन स्ट्रीट जो हमारी पार्किंग साइट्स हैं वहाँ मैंने कोशिश की है कि सेफ सिटी के साथ हम एग्रीमेंट में गए हैं, तो हमने ये इस तरह की हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो है ना वो वर्कर्स के लिए हम लेने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह अनकरीब इसको बहुत ज़्यादा हर साइड पे हम लेके जाएंगे। उससे ये होगा कि ये जो चीज़ें हैं कि इस चीज़ से हमारी जान छूट जाएगी, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे से जिसका डैशबोर्ड है प्रॉपर, जो भी है रियल टाइम, जब भी कोई बंदा किसी जगह पे जाएगा उसको उसके पास ये सबूत के तौर पे ये चीज़ें मौजूद होंगी कि किस वर्कर ने उसको टिकट इशू किया, कितने बज के कितने मिनट पे, किस डेट को वो गया है, और ऊपर ये देखें बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि अमाउंट 10। और आपको पता है साइकोलॉजिकली जब ये आप इस तरह के आप डिवाइसेस वगैरह लेते हैं तो जो आवाम का जो है एतमाद है
वो ज़्यादा बढ़ता है कि लोगों को, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग कल्चरली इससे फेडअप हो गए। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको हम लेके जाएंगे। गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट की है, और थोड़ा सा IT बेस्ड और वो जो डिजिटाइज्ड मॉडल हैं वो कॉस्टली होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इसको पूरे लाहौर में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, तो नाजरीन आप देखें, ये एक टिकट है जिस पे बाकायदा लाहौर पार्किंग मेंशन है। जब आप इतनी सी अवेयरनेस हर शख्स को होनी चाहिए कि जब आप जाते हैं, आप टिकट वसूल करते हैं, ये है ही 10 रुपये इसकी पेमेंट। आपने जो पे करना है वो 10 रुपये है, ऊपर चाहे कोई 50 ही लिख देता फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता होना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस पे 10 रुपये ही आपने पे करने हैं और कार के लिए 30 रुपये हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं, ये जो गैर कानूनी पार्किंग माफियाज हैं, ये पूरे लाहौर में बड़े बड़े तगड़े बंदे हैं, बड़े बड़े मतलब असर जो लोग हैं, असर और रसूख वाले, उनके ये पार्किंग हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिल्कुल इसमें कैटेगोरी लिखूँगा, बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है। वो जो जैसे कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है। उसमें जो तगड़े बंदा, मैं उसी को मानूंगा कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन को बे करता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्फोर्स करने के लिए वो जो अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है वो तगड़ा बंदा है, मेरी डेफिनेशन के मुताबिक है, ठीक है जी। बाकी जो इलीगल माफियाज़ को जो सपोर्ट करते हैं, ये लीगल माफियाज़ के हाथ में खेलते हैं, वो तगड़े बंदे नहीं होते। वो सिर्फ हमारे लॉ की कमज़ोरी होती है कि वो जिसको तगड़ा बंदा बना दिया जाता है। तो इसमें हमने बहुत सारी जो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा साहब बहुत वाइब्रेंट उन्होंने एक्शंस लिए हैं। गवर्नमेंट भी जो है रिस्पेक्टेबल CM साहिबा की फुल सपोर्ट हमें हासिल है। तो उसमें आपने देखा होगा इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट किया, उसी में ही ये इसके साथ ही डाविन है कि जो पार्किंग माफियाज़ के अगेंस्ट भी हमने बहुत ज़्यादा स्टेप बिल्कुल लिए। उसमें एक हमने उस पर पहले जो उस पर डाटा कलेक्ट किया है कि जहाँ जहाँ भी ये इलीगल पार्किंग स्टैंड बने हुए थे, उस पर हमने CTO साहब हैं हमारे साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा ताउन कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी है, उसके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन MCL जो है ना वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, साथ लाहौर पार्किंग कंपनी भी है। तो उसमें जो मैं आपको जो इलीगल और लीगल का जो डेफिनेशन बता दूँ कि अगर कोई भी लाहौर पार्किंग कंपनी के अलावा कोई भी जैसे वैले पार्किंग कर रहे हैं, तो अगर उनके पास MCL से कोई लाइसेंस है, उस अथॉरिटी है, तो हम उसको जो ना जैसे कहते हैं लीगल पार्किंग कंपनी मानेंगे। अगर उनके पास MCL से जो किसी किस्म का लाइसेंस नहीं है तो वो किसी भी सूरत में पार्किंग नहीं। और पार्किंग कंपनी जो ओनली कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और लोकल गवर्नमेंट की कंपनी है, एक फैसलाबाद पार्किंग कंपनी, एक लाहौर पार्किंग। इसके अलावा किसी को भी जो भी जो गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है उस पर पार्किंग करने की इजाज़त नहीं हो सकती, बेशक वो वैले की सूरत में हो या कोई और हो, उन्होंने नाम रखा हो। सर, अभी तक आप 4 माह से आप चार्ज पे हैं, तो अभी तक आपने कोई इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ आप अमल में लाई हैं जो गैर कानूनी पार्किंग? जी, मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा ऑफ कैमरा मैंने बताया था कि देखिए जैसे उस पर था मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, माल 1 है, इस तरह करके बहुत सारी ऐसी जगह है पे जहाँ पे ये लोग जो वैले पार्किंग के मद में लोगों से 150, 200, 500 तक भी वहाँ से लूट मार कर रहे थे। तो हमने बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन लिए हैं। DC साहब ने 0 टॉलरेंस रखी है, उसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ हमने FIRs भी दी हैं, और इंशाल्लाह ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें हम एक्शन लेते रहेंगे। हमारे साथ वो ज़रा प्रॉपरली हमारा MCL जो है हमें कोऑपरेट कर रहा है, और हम आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ भी आइडेंटिफाई करते हैं तो जॉइंट ऑपरेशन होता है, उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। आप भी जैसे आपको पता है कि बीइंग अ 4th पिलर ऑफ द स्टेट जो है ना, तो मीडिया का भी रोल बनता है, 5th पिलर 4th पिलर जो भी इसको नाम दे लें, मीडिया का रोल बनता है। आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप आँख और कान हैं हमारे, आप हमें इंशाल्लाह बताएंगे, और हम डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि ये जो इलीगल पार्किंग माफिया है ना, इसके अगेंस्ट हम मैसिव कैंपेन भी करें और ऑपरेशन करके लोगों की इनसे जान छुड़ाएंगे। जी, आपने बात सुनी, बड़ी खूबसूरत बातें थी और सच्चाई पे मबनी थी, क्योंकि बाकायदा मैंने डेमोज भी इन्होंने दिए हैं, हमने देखा है कि डॉक्यूमेंटली भी हमने सारा चेक किया है, क्योंकि नवीद विरक साहब जो हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं, इन्होंने हर चीज़ हमें जो है वो कैजुअली हर चीज़ चेक करवा दी कि आप ये देखें, ये बेहतरियाँ लाई जा रही हैं। इससे पहले क्या था,
वो मैं अब मनफी से मस्बत तक आने की जो बात है वो एक लंबा प्रोसीजर था जो इन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़ी बेहतरी लाए हैं। और आगे हर शख्स को इनफरादी तौर पे अपना किरदार भी अदा करना है। बेशक मीडिया का भी किरदार है और होना चाहिए कि हमें निशानदेहियाँ करनी है, और जो ऑफिसर्स हैं बेशक हम उनकी आँख कान है, इन्होंने फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन हर शख्स को यहाँ पे इनफरादी तौर पे अपना किरदार अदा करना है। आप भी जब, क्योंकि हर टिकट के ऊपर जब आप कोई टिकट देखते हैं उस पर बाकायदा इमरजेंसी कॉल नंबर भी होता है, जो आप किसी भी सूरत में, किसी भी ज्यादती की सूरत में या ओवर चार्जिंग की सूरत में या किसी और वजह से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे ज़रूर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको बाकायदा एप्लीकेशन दे सकते हैं ऑनलाइन। अब यहाँ पे जब आपकी कंप्लेन आ जाती है तो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ये फौरी कार्रवाइयाँ करते हैं। बहुत से लोगों के खिलाफ FIR भी हैं, बहुत सारे वर्कर्स को निकाला भी गया है, गैर कानूनी पार्किंग्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। हम सबको पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर करने में अपना अपना किरदार अदा करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।